अपने तनाव को ताकत और संतुष्टि में बदलें। 2007 में, जिसे अमेरिका का सबसे खतरनाक शहर करार दिया गया था, हृदय गहन देखभाल इकाई में एक डॉक्टर एक मरीज के कमरे की दहलीज पर खड़ा था। 80 घंटे के कार्यसप्ताह की अव्यवस्था, चिकित्सा आपात स्थिति और एक प्रतिष्ठित प्रशिक्षण कार्यक्रम की निरंतर गति के बीच वह संयमित दिखाई दी। लेकिन अंदर ही अंदर वह तनाव की शारीरिक अभिव्यक्ति का इतना तीव्र अनुभव कर रही थी कि यह उसके रोगियों के लक्षणों को प्रतिबिंबित कर रहा था। डॉक्टर के लिए चक्कर आने की इस घटना और नियंत्रण खोने की जबरदस्त भावना ने तनाव की जटिलताओं और हमारे शरीर और दिमाग पर इसके गहरे प्रभाव को सुलझाने की यात्रा की शुरुआत की। वह डॉक्टर थी हार्वर्ड फिजिशियन अदिति नेरुरकर। आप सीखेंगे कि कैसे उसने तनाव और शरीर के बीच घनिष्ठ संबंध और जिसे वह 5 रीसेट कहती है, उसकी परिवर्तनकारी शक्ति को समझना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आप इस यात्रा पर आगे बढ़ेंगे, आप तनाव को गहरी आत्मजागरूकता और विकास की दिशा में एक मार्गदर्शक के रूप में देखना शुरू कर देंगे। रीसेट को अपने जीवन में एकीकृत करके आप अपनी जीवन शैली में प्रबंधनीय समायोजन करके अपने तनाव से निपटना सीखेंगे। मुख्य विचार 1। तनाव, आपका शरीर और आपका मस्तिष्क और 5 रीसेट। जब आप तनाव महसूस करते हैं, तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका शरीर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? जब नेरुरकर को अपने तीव्र दबाव और विचित्र लक्षणों का सामना करना पड़ा, तो यह ध्यान आकर्षित करने वाला तनाव था। जब तनाव बढ़ता है, तो यह आपके शरीर से एक संदेश है जो आपको बताता है कि आप बहुत अधिक काम ले रहे हैं, आत्म देखभाल की उपेक्षा कर रहे हैं या भावनात्मक मुद्दों को दरकिनार कर रहे हैं। इन संकेतों को सुनना इन चिंताओं को दूर करने की दिशा में एक कदम है। इसलिए जब तनाव और चिंता प्रकट हो, तो उन्हें एक तरफ न धकेलें। यह रुकने, विचार करने और बेहतर स्वास्थ्य की ओर बढ़ने का अवसर है। अपने तनाव से बाहर निकलने के बजाय उसे नियंत्रित करने से न केवल आपको संकट से बचने में मदद मिलती है, बल्कि एक खुशहाल, स्वस्थ जीवन के लिए आधार भी तैयार होता है। प्रभावी तनाव प्रबंधन तकनीकों की खोज करना एक व्यक्तिगत यात्रा है। इसमें व्यायाम, सचेतनता, सीमाएं निर्धारित करना या किसी पेशेवर से बात करना शामिल हो सकता है। इसलिए यह पता लगाने के लिए प्रयोग करना एक अच्छा विचार है कि कौन सी चीज आपको शांति और नियंत्रण की भावना प्रदान करती है। आपके शरीर से आने वाले संकेतों को समझना पहला कदम है, लेकिन आपका मस्तिष्क इन तनाव संकेतों को कैसे संसाधित करता है, यह जानने से पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। तो जब आपके तनाव का स्तर चरम पर पहुंच जाता है, तो वास्तव में आपके मस्तिष्क में क्या होता है? जब आप तनावग्रस्त होते हैं, तो आपका मस्तिष्क अचानक शांत, निर्णय लेने की स्थिति से जीवित रहने के लिए तैयार स्थिति में परिवर्तित हो जाता है। आमतौर पर आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपके माथे के ठीक पीछे स्थित होता है, दिन प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन करता है। लेकिन दबाव में आपके मस्तिष्क के भीतर गहराई में बसा आपका अमिग्डाला हावी हो जाता है। यह छोटा, सेम के आकार का क्षेत्र लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है, जिससे आपके शरीर में तनाव हार्मोन की बाढ़ आ जाती है। यह तंत्र तत्काल खतरों से बचने के लिए आदर्श है, लेकिन समय सीमा, संघर्ष और वित्तीय दबाव जैसी आधुनिक चुनौतियां अमिग्डाला को लगभग निरंतर नियंत्रण में रखती हैं। समस्या यह है कि आपका मस्तिष्क शारीरिक खतरों और काम से संबंधित तनाव के बीच अंतर नहीं कर पाता है और दोनों पर तीव्र प्रतिक्रिया करता है। लंबे समय तक मानसिक और भावनात्मक तनाव से थकान हो सकती है, जिससे आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं। आपका मस्तिष्क अल्पकालिक तनाव प्रबंधन के लिए बना है, न कि समकालीन जीवन के दीर्घकालिक तनाव के लिए। यह अंतहीन सतर्कता आपको थका सकती है और आपकी तनाव प्रतिक्रिया को उसकी सीमा तक धकेल सकती है। इस बदलाव को पहचानना महत्वपूर्ण है। जब आपका अमिग्डाला हावी हो जाता है, तो यह केवल तनाव महसूस करने के बारे में नहीं है, यह आपके पूरे शरीर को प्रभावित करता है, जिससे तेज दिल की धड़कन और उथली सांस लेने जैसे लक्षण पैदा होते हैं। इन संकेतों को स्वीकार करने से आप नियंत्रण पुनः प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं,
अपने मस्तिष्क को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स द्वारा नियंत्रित उसकी शांत स्थिति में वापस लाने के तरीकों की तलाश कर सकते हैं। यहीं पर 5 रीसेट आते हैं। वे चिंता और दबाव से निपटने के लिए रणनीतियों की पेशकश करते हैं, जिसमें दैनिक दिनचर्या में समायोजन और तनाव प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं, जो लचीलापन बढ़ाती हैं। इन व्यक्तिकृत परिवर्तनों का उद्देश्य आपको स्थिर करना और आपकी सामना करने की क्षमता को बढ़ाना है। और सबसे अच्छा हिस्सा, आप इन रीसेट को अपने जीवन के अनुरूप बना सकते हैं ताकि वे आपके लिए बिल्कुल सही लगें। आइए उनमें से प्रत्येक पर गहराई से नजर डालें। मुख्य विचार 2। पहला रीसेट, परिभाषित करें कि आपके लिए क्या मायने रखता है। 58 साल की उम्र में स्ट्रोक के बाद जीनत को फिर से चलना सीखने की कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। इस अनुभव ने उसे तनाव के अनुकूल ढलने के 3 क्षेत्रों में ले जाया। वह अनिश्चितता से भरे भय क्षेत्र से बाहर निकली, सीखने के क्षेत्र में, जहां उसने अपनी गतिशीलता का पुनर्निर्माण करना शुरू किया, और अंततः अपनी आंतरिक शक्ति और लचीलेपन को फिर से खोजते हुए विकास क्षेत्र में कदम रखा। जेनेट का अनुभव जीवन की बाधाओं पर काबू पाने में मानसिकता के गहरे प्रभाव को उजागर करता है, विशेष रूप से डॉ. नेरुरकर के फर्स्ट रीसेट, गेट क्लियर ऑन व्हाट मैटर्स मोस्ट के माध्यम से। आप देखिए, जेनेट की कहानी सिर्फ शारीरिक सुधार के बारे में नहीं है, यह विकास और अनुकूलन के व्यापक सिद्धांत का प्रतीक है। यह एक ज्वलंत उदाहरण के रूप में कार्य करता है कि कैसे चुनौतियों का सामना करना और उन पर काबू पाना आपकी प्राथमिकताओं को फिर से परिभाषित कर सकता है और आपको उन गतिविधियों में खुशी को फिर से खोजने के लिए प्रेरित कर सकता है जो आपके मूल मूल्यों से मेल खाती हैं। संक्षेप में, तनाव अनुकूलन के क्षेत्रों के माध्यम से जेनेट की यात्रा आपके जीवन का मूल्यांकन करने और उसे आपके लिए सबसे सार्थक के साथ संरेखित करने की प्रक्रिया को दर्शाती है। इस यात्रा को शुरू करने के लिए अपने सबसे बड़े लक्ष्य की पहचान करके शुरुआत करें। इसका क्या मतलब है? अपने लिए एक लक्ष्य परिभाषित करें जो है प्रेरक, उद्देश्यपूर्ण, छोटा और समयानुकूल। सर्वाधिक। यह लक्ष्य आपको प्रेरित करना चाहिए, बिना भारी बदलाव के मापने योग्य और प्राप्त करने योग्य होना चाहिए, और निकट भविष्य में एक स्पष्ट समय सीमा होनी चाहिए। इसे अपनी आकांक्षाओं के एक ठोस अनुस्मारक के रूप में लिखें। इसके बाद एक योजना तैयार करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कल्पना करें और अपनी वर्तमान स्थिति से वहां तक पहुंचने के लिए आवश्यक कदमों की पहचान करते हुए उस बिंदु से पीछे की ओर योजना बनाएं। यह विधि आपके लक्ष्य को प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करती है, जिससे अंतिम उद्देश्य पहुंच के भीतर महसूस होता है। अंत में, उन पुराने शौक या रुचियों के साथ फिर से जुड़े जिनसे आपको खुशी मिलती थी, इन गतिविधियों के लिए नियमित रूप से समय निकालें। यह न केवल आपकी दिनचर्या में खुशी लाता है, बल्कि तनाव के खिलाफ आपकी प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है। इन रणनीतियों का सामूहिक लक्ष्य आपको तनाव की भारी लहरों से दूर ले जाना और विकास, उद्देश्य और आनंद से भरे जीवन की ओर ले जाना है। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने, अपने रास्ते की योजना बनाने और खुशी लाने वाली गतिविधियों को अपनाने के माध्यम से पहला रीसेट लचीलेपन के साथ जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान करता है। मुख्य विचार 3। दूसरा रीसेट, अराजकता के बीच शांति ढूंढना। क्या आपने कभी अपने डिजिटल जीवन की निरंतर हलचल और चकाचौंध से हार महसूस की है, यह महसूस करते हुए कि यह किसी तरह आपके तनाव के स्तर और खंडित ध्यान से जुड़ा है? निकोल की कहानी इस व्यापक मुद्दे पर रोशनी डालती है, डिजिटल अराजकता के बीच शांति की दिशा में एक सम्मोहक रास्ता दिखाती है। महीनों तक तनाव से जूझने और जिसे वह ADHD के लक्षण मानती थी, निकोल ने अपने डिजिटल उपकरणों के साथ अपने रिश्ते को फिर से परिभाषित करने के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की। आइए डॉ. नेरुरकर के दूसरे रीसेट के ज्ञान का पता लगाएं, शोर भरी दुनिया में शांति खोजें। एक महत्वपूर्ण सफलता तब मिली जब निकोल को एहसास हुआ कि उसने घंटों अपना स्मार्टफोन चेक किए बिना बिताया है। इस क्षण ने डिजिटल सीमाएं स्थापित करने के महत्व को रेखांकित किया,
एक महत्वपूर्ण कदम जिसने उसे अपने मानसिक स्थान को पुनः प्राप्त करने और अपने परिवेश के साथ गहराई से जुड़ने की क्षमता को फिर से खोजने में मदद की। स्मार्टफोन और स्क्रीन की घुसपैठ केवल ध्यान भटकाने से कहीं आगे तक जाती है। वे निरंतर उत्तेजना के लिए आपके मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम कर रहे हैं, जिससे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसे हास्यप्रद लेकिन उपयुक्त रूप से पॉपकॉर्न ब्रेन नाम दिया गया है, जहां एकाग्रता लगातार बाधित होती है। निकोल का अनुभव फोकस और मन की शांति हासिल करने के लिए जानबूझकर डिजिटल शोर को म्यूट करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करता है। उनकी यात्रा अनियंत्रित डिजिटल उपभोग के प्रतिकूल प्रभावों पर जोर देती है, विशेष रूप से नींद पर इसके प्रभाव पर, भलाई का एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा किया गया पहलू। सोने से पहले स्क्रीन से जुड़ने से प्राकृतिक नींद का पैटर्न बाधित हो सकता है, तनाव का स्तर बढ़ सकता है और गहरी नींद की पुनर्स्थापनात्मक शक्ति आपसे छीन सकती है। इस चुनौती से निपटने और निकोल के समान मार्ग का अनुसरण करने के लिए आपको ऐसी रणनीतियों को लागू करना चाहिए जो डिजिटल जुड़ाव को सीमित करती हैं। इसमें अनावश्यक सूचनाओं को बंद करना और सभी डिजिटल उपकरणों से डिस्कनेक्ट करने के लिए हर शाम एक शांत समय समर्पित करना शामिल हो सकता है। इससे आपका दिमाग आराम करेगा और नींद के लिए तैयार होगा। अपने फोन या टैबलेट पर स्क्रॉल करने की इच्छा के आगे झुकने के बजाय पढ़ने या विश्राम अभ्यास जैसी शांत गतिविधियों में संलग्न होने पर विचार करें, जो आराम के लिए अनुकूल वातावरण में योगदान करते हैं। नींद की गुणवत्ता में सुधार के लिए नींद के अनुकूल वातावरण और दिनचर्या बनाने के लिए जानबूझकर प्रयास करने की आवश्यकता है। अपने शयनकक्ष को इलेक्ट्रॉनिक विकर्षणों से रहित एक अभयारण्य में बदलना और नियमित नींद कार्यक्रम और आरामदायक सोने की दिनचर्या को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं को अपनाना महत्वपूर्ण हो सकता है। अपनी रात की दिनचर्या में हल्की स्ट्रेचिंग, ध्यान या सुखदायक संगीत सुनने जैसी गतिविधियों को शामिल करना आपके शरीर को संकेत देता है कि यह आराम करने का समय है। निकोल की कहानी आपके मानसिक स्वास्थ्य और नींद का समर्थन करने के लिए आपकी डिजिटल आदतों को नियंत्रित करने के महत्व की याद दिलाती है, जो शोर और अराजक डिजिटल दुनिया में शांति की तलाश के सार को दर्शाती है। मुख्य विचार 4। तीसरा रीसेट, अपने दिमाग, शरीर और आहार में सामंजस्य स्थापित करना। तीसरे रीसेट को दीर्घकालिक तनाव के नकारात्मक प्रभावों को उलटने के लिए दिखाया गया है। डा. नेरुरकर इसे कहते हैं, अपने मस्तिष्क और अपने शरीर को समन्वयित करें। मन-शरीर संबंध के वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित यह अवधारणा आपकी मानसिक स्थिति और शारीरिक प्रतिक्रियाओं के बीच गहन अंतर्संबंध को दर्शाती है। यह तनाव के प्रबंधन के लिए आधारशिला है। किसी महत्वपूर्ण मुलाकात से पहले दिल की तेज धड़कनों का अनुभव करना या किसी नए प्यार को लेकर चक्कर आने पर पेट में तितलियां उड़ना काम पर इस संबंध के उदाहरण हैं। इस संबंध को समझना और जानबूझकर इसमें शामिल होना तनाव और जलन से निपटने में परिवर्तनकारी हो सकता है। मन-शरीर के संबंध को समझने के लिए आपके मस्तिष्क और शरीर के आदान प्रदान के संकेतों के बारे में अधिक जागरूक होना आवश्यक है। स्टॉप ब्रीथ बी तकनीक इसके लिए एक व्यावहारिक उपकरण है। इसमें सबसे पहले एक नियमित गतिविधि का चयन करना शामिल है। शुरू करने से पहले सचेतन सांस लेने के लिए रुकें और वर्तमान क्षण में बस उसके साथ रहकर खुद को उसमें स्थापित कर लें। इस विधि के लिए आपके दैनिक कार्यों से अतिरिक्त समय या अवकाश की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यह संतुलन बहाल करने और तनाव को कम करने के लिए ट्रिगर के रूप में रोजमर्रा की गतिविधियों का उपयोग करके पुनः अंशांकन और पुनः ध्यान केंद्रित करने का एक त्वरित तरीका प्रदान करता है। अपने दैनिक जीवन में गतिविधि को एकीकृत करना भी तनाव को प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 20 मिनट की पैदल दूरी एक प्रकार के गतिशील ध्यान के रूप में काम कर सकती है, जो आपको आपके शरीर और आसपास के वातावरण से दोबारा जोड़ती है। यह गतिविधि न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, बल्कि मानसिक बकबक से विराम देकर और शांति और स्पष्टता की भावना का परिचय देकर मानसिक कल्याण का भी समर्थन करती है। आपके पेट और मस्तिष्क के बीच का संबंध इस बात पर प्रकाश डालता है कि आहार आपके तनाव के स्तर को कैसे प्रभावित करता है। आपकी आंत में बैक्टीरिया का एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र होता है,
जो आपके मस्तिष्क से संचार करता है, जो आपके मूड और तनाव प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। ऐसे आहार को अपनाना जो स्वस्थ आंत माइक्रोबायोम का समर्थन करता है, जैसे कि भूमध्यसागरीय आहार, इस संचार को बढ़ा सकता है। फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और किण्वित खाद्य पदार्थों से भरपूर यह आहार शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार कर सकता है। अपने भोजन में इन खाद्य पदार्थों को अधिक शामिल करने के लिए छोटे, प्रबंधनीय परिवर्तन करके आप अपने आंत-मस्तिष्क कनेक्शन को मजबूत कर सकते हैं और अधिक संतुलित और तनावलचीली स्थिति में योगदान कर सकते हैं। इन रणनीतियों को अपनाना, ध्यानपूर्वक रुकना, चलना और संतुलित आहार, तनाव प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है और लचीलापन बनाता है, जिससे अधिक सामंजस्यपूर्ण, पूर्ण जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। मुख्य विचार 5। चौथा, रीसेट, आधुनिक जीवन की उथल-पुथल के बीच सांस लेने का समय बनाना। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप उच्च दबाव वाली दुनिया में लगातार कैचअप खेल रहे हैं? तब होली की कहानी आपके साथ गूंज सकती है। वह अभिभूत महसूस कर रही थी, अपने क्षेत्र में तकनीकी प्रगति की निरंतर गति के साथ चलने में असमर्थ थी। यह बर्नआउट का एक क्लासिक परिदृश्य है, जहां समय के खिलाफ दौड़ में सांस लेने के लिए बहुत कम जगह बचती है। चौथा, रीसेट, कम अप फॉर एयर, यह हमारी मदद कर सकता है। यह आपके मस्तिष्क को उत्पादकता बढ़ाने के लिए आराम देने पर केंद्रित है, न कि इसे कम करने पर। जिसे गोल्डीलॉक्स सिद्धांत कहा जाता है, उसे अपनाकर होली ने सीखा कि तनाव की सही मात्रा वास्तव में उसके प्रदर्शन में सुधार कर सकती है। उसने पाया कि रणनीतिक ब्रेक लेने और अपने कार्यभार को कम करने से उसे अपनी उत्पादकता और विवेक वापस पाने में मदद मिली। अपने पूरे दिन में छोटे, जानबूझकर ब्रेक लागू करने पर विचार करें। स्ट्रेचिंग, चलना या गहरी सांस लेने जैसी सरल क्रियाएं तनाव के स्तर को पुनः नियंत्रित कर सकती हैं। मोनोटास्किंग या मल्टीटास्किंग के बजाय एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने से भी आपका फोकस और समस्या समाधान कौशल में काफी वृद्धि होगी। पोमोडोरो तकनीक जैसी टाइम ब्लॉकिंग विधियां, जिसमें छोटे ब्रेक के साथ टाइम ब्लॉक में काम करना शामिल है, आपकी एकाग्रता को भी बढ़ा सकती है। यदि आप घर से काम करते हैं या आप अपने काम और निजी जीवन को अलग करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो अपने दिन में एक नकली आवागमन को एकीकृत करने का प्रयास करें। यह अनुष्ठान या कोई अन्य व्यक्तिगत अनुष्ठान आपको मानसिक रूप से कार्य मोड के अंदर और बाहर स्थानांतरित कर सकता है, जिससे आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक स्थानों को अलग करने में मदद मिलती है। अंत में, चिपचिपे पैर का अभ्यास आपको विचारों और चिंताओं के बहाव का प्रतिकार करते हुए खुद को वर्तमान में स्थिर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह तकनीक लगातार गतिशील रहने वाले या मानसिक रूप से भटके हुए लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। जमीन पर मजबूती से टिके अपने पैरों की संवेदना पर ध्यान केंद्रित करने से आपका ध्यान फिर से यहीं और अभी पर केंद्रित हो सकता है, चिंता कम हो सकती है और दिमागीपन बढ़ सकता है। बर्नआउट से उत्पादकता की ओर बढ़ने में ब्रेक लेना, एक कार्य करना, कार्यजीवन की सीमाएं स्थापित करना और पल में मौजूद रहना शामिल है। ये रणनीतियां आधुनिक कार्य और जीवन की चुनौतियों के बीच आगे बढ़ने के लिए एक रोड मैप प्रदान करती हैं, जिससे आप अधिक संतुलन पा सकते हैं। मुख्य विचार 6। 5वां, रीसेट, खुद को बेहतर दिखाने के लिए परिवर्तन को अपनाना। क्या तनाव के समय कभी-कभी आप अपने ही सबसे बड़े दुश्मन की तरह महसूस करते हैं? रोबिन, एक उद्यमी जो एक नए व्यवसाय और एक नवजात शिशु के साथ काम कर रही थी, ने खुद को अपनी प्रतिस्पर्धी भूमिकाओं से अभिभूत पाया। एक सुबह, एक छोटी सी दुर्घटना, उसके ब्लाउज पर एक छोटा सा कॉफी का दाग, ने उसे आत्मालोचना और संदेह में डाल दिया। यह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि तनाव ने उसके आंतरिक आलोचक को कितना बढ़ा दिया था। इसका प्रतिकार करने के लिए हम 5वें रीसेट की शक्ति का आह्वान कर सकते हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ स्वयं आगे लाएं। यह रीसेट हमारी आत्मजागरूकता और लचीलेपन में सुधार करता है। आत्मालोचना से आत्मकृणा की ओर जाने के लिए आपको अपने भीतर के आलोचक को पहचानने और चुप कराने की आवश्यकता है, जो अक्सर तनावपूर्ण अवधि के दौरान विशेष रूप से मुखर हो जाता है।
इस परिवर्तन के लिए एक प्रभावी रणनीति में कृतज्ञता विकसित करना शामिल है। प्रत्येक रात अपने दिन के उन 5 पहलुओं पर विचार करने और लिखने के लिए एक संक्षिप्त क्षण निकालें जिनके लिए आप आभारी महसूस करते हैं। यह अभ्यास आपके जीवन में किस चीज की कमी है उससे ध्यान हटाकर उस चीज पर केंद्रित करता है जो प्रचुर मात्रा में है, आपके भीतर के आलोचक को शांत करता है और अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। अपनी भावनाओं की गहन खोज के लिए अभिव्यंजक लेखन का प्रयास करें। अपने जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने गहन विचारों और भावनाओं के बारे में लिखने के लिए निर्बाध समय निर्धारित करें। यह तकनीक तनाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मददगार साबित हुई है। इन प्रथाओं से परे एक दिन में पूरा जीवन जीने की अवधारणा को अपनाएं। प्रत्येक दिन में बचपन की खुशी, उत्पादक कार्य, छुट्टियों में विश्राम, सामुदायिक संबंध, एकांत चिंतन और सेवानिवृत्ति चिंतन के तत्वों को एकीकृत करें। यह समग्र दृष्टिकोण आपके दैनिक अनुभव को समृद्ध करेगा, आपको हर पल को संजोने में मदद करेगा और अपना सर्वश्रेष्ठ स्वयं को सबसे आगे लाएगा। अंत में अपने आप को एक प्रेम पत्र लिखने का प्रयास करें जो आपके परिवर्तन की यात्रा को समाहित करता है। अपनी ताकत का जश्न मनाएं, अपने संघर्षों को स्वीकार करें और अपनी योग्यता की पुष्टि करें। यह पत्र आत्म प्रेम और आपके लक्ष्यों का एक दृश्य संकेत और आपके लचीलेपन और विकास की क्षमता की दैनिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। 5 रीसेटों में से प्रत्येक को अपनाने से आप न केवल अपने तनाव का प्रबंधन करेंगे, आप इसके साथ अपना रिश्ता बदल देंगे। आप पाएंगे कि आपके पास उत्कृष्ट कृति बनने और प्रगति पर काम करने, आत्मविश्वास और अनुग्रह के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार होने की शक्ति है। अंतिम सारांश। तनाव परिवर्तनकारी चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से समझने और प्रबंधित करने का एक संकेत है। उच्च दबाव वाले वातावरण में तीव्र तनाव का अनुभव करने से लेकर तनाव प्रबंधन तकनीकों के माध्यम से राहत पाने तक डॉ. नेरुरकर की यात्रा आपके कल्याण पर काम, मानसिकता और पर्यावरण के गहरे प्रभाव को प्रकट करती है। 5 रीसेट, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस पर स्पष्ट हो जाएं। शोर भरी दुनिया में शांति पाएं, अपने मस्तिष्क और अपने शरीर को सिंक करें, हवा के लिए आओ और अपना सर्वश्रेष्ठ स्वयं आगे लाएं। तनाव को प्रबंधित करने और इसे व्यक्तिगत विकास और लचीलेपन के लिए एक शक्ति में बदलने के लिए एक समग्र मार्गदर्शक के रूप में कार्य करें। रीसेट आपको अपने शरीर को सुनने, अपने कार्यों को अपने मूल्यों के साथ संरेखित करने, डिजिटल अतिरेक को सीमित करने, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रथाओं को एकीकृत करने और आत्मकरुणा और कृतज्ञता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जैसे ही आप इन रीसेटों को अपने जीवन में एकीकृत करते हैं, याद रखें कि तनाव को प्रबंधित करने और संतुष्टि पाने की यात्रा निरंतर और गहरी व्यक्तिगत है। इस प्रक्रिया को खुले दिल और जिज्ञासु दिमाग से अपनाएं और जानें कि यह आपको कितनी ताकत और संतुष्टि देगी। आपको यह बुक आपके भाग्य के कारण मिला है। दोबारा इसके आगे का अध्याय आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया नहीं है और बेल आइकॉन दबाए नहीं है। अगर इस बुक की आगे का अध्याय या फिर इस तरह की बुक आपको चाहिए, कमेंट में बताना, हमको पता चलता है कितनी जल्दी इस बुक की नया अध्याय पब्लिश अपलोड करना है। सब्सक्राइब कीजिए। आपको लाइक करना चाहिए और कमेंट में बताना चाहिए कौन सी बुक ऑडियो बुक में सुनना है। आप हमारा काम लाइक करने से हमको पता चलता है कितनी जल्दी इस बुक की नया अध्याय पब्लिश अपलोड करना है या फिर किस तरह की ऑडियो बुक हमको आपको देनी है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई सुझाव हो कमेंट कीजिए। धन्यवाद हमको सपोर्ट करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। खुद भी सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए। ऑडियो बुक सनातन x.y.z। मोटिवेशन ऑडियो बुक, हिंदी लेखक है मिस्टर कुंजल। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत 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 थैंक यू। अगर आप इस बुक की और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इस बुक को पढ़कर इसको और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं और बहुत सारे प्रोडक्टिविटी सीक्रेट्स को सीख सकते हैं। इस बुक की ओरिजिनल कॉपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और क्योंकि आप बुक समरी के इस पार्ट तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको भी हमारी तरह किताबों से बहुत प्यार है, इसलिए उन्हें लगातार एंजॉय करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। बेल आइकन को प्रेस करने का फायदा यह होता है
कि हर हफ्ते जो ऑडियो बुक हम रिलीज करते हैं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच जाता है, ताकि आप उसको इमीडिएट देखकर बहुत कुछ अपनी लाइफ में सीख सके और कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहें। वापस से दिल से थैंक यू। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन ऑडियो बुक के साथ। थैंक यू।